हेलो दोस्तों, मैं सचिन मिश्रा आप लोगों का आपके इस यूट्यूब चैनल सचिन एजुटिव्स पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस टाइम मैं एनसीबी में जो कि रैंकर्स हैं उनके इंटरव्यू लेकर आता हूं। तो लगभग डेली मैं इंटरव्यू लेकर आ रहा हूं। इसी कड़ी में आज आप लोगों के सामने शैलेंद्र सिंह यादव भाई बैठे हैं, जो कि इनका ऑल इंडिया रैंक 268 था। ये यूपी के महोबा ज़िले से हैं। तो आप लोगों को आज बताएंगे कि इन्होंने इससे पहले कौन से एग्ज़ाम की तैयारी की थी और एसएससी जीडी में इनके सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या रही। तो शैलेंद्र भाई कुछ बताएंगे। हाँ, मेरा नाम शैलेंद्र सिंह यादव है और मैं महोबा यूपी से बिलोंग करता हूँ। मेरी ऑल इंडिया रैंक 268 है और मैंने बेसिकली जो तैयारी की थी वो यूपीएसआई के लिए की थी और लास्ट ईयर मेरा यूपीएसआई थोड़ा रह गया था। और इस साल तो 2022 में मैंने 2022-23 में तो मैंने कई 4 एग्ज़ाम निकाले, जैसे कि एसएससी सीपीओ, उसमें फाइनल सिलेक्शन कुछ मार्क्स से नहीं हो पाया। AWTPO दिल्ली पुलिस, उसका प्रोसेस चल रहा है अभी, उसमें ट्रेड टेस्ट बस रह गया है, बाकी हो गया है। और यूपी फॉरेस्ट गार्ड, जिसमें मैंने अच्छा स्कोर किया है, उसका मेडिकल अभी प्रोसेस में है। और अब देख सकते हैं CGD में तो मेरा फाइनल सिलेक्शन हो ही गया। अभी ट्रेनिंग कर रहा हूँ यहाँ पे दिल्ली में ही सब लोगों के साथ मिल करके। और जो मेनली 4 सब्जेक्ट हैं वो यार मैंने ऐसा है कि डेली बेस पे ले रखा था कि उनको डेली मतलब प्रैक्टिस करना ही करना है। जैसे अगर तो मैथ का बोलोगे तो मैं डेली टेक्स्ट बुक से एक सेक्शनल टेस्ट देता था और हिंदी के लिए भी डेली एक सेक्शनल टेस्ट देता था और ऐसे ही रीजनिंग का था और मैथ्स का था। मॉक टेस्ट इसलिए देखा जाए तो मैंने RWA के जो संडे आते थे उनसे देता था। और एक बार मेरी रैंक ऑल इंडिया रैंक 500 से भी नीचे थी सर के जो टेस्ट आते थे उसमें। और टेस्ट बुक पे तो अच्छा स्कोर रहता था, 132 ही पहुँच जाता था, जिसमें मेरी रैंक 200 के करीब भी पहुँच जाती थी। उससे लगता था कि नहीं यार, इस बार SSF और NCB में से कोई एक तो मिल ही जाएगी आराम से, ठीक है। और बेसिकली तो यार मैंने बहुत मेहनत की है और ऐसा लगता है कि यार मैंने कुछ सच में कुछ पा लिया है, क्योंकि जहाँ तक 50,000 में 268 तक भी पहुँचना अपने आप में एक बहुत बड़ी मेरे लिए बहुत बड़ा, मतलब कि मेरे माँ बाप के लिए तो बहुत बड़ी मतलब खुशी की बात है। और बस यार यही है कि लगातार मेहनत करते रहिए, जीवन आगे चलता रहेगा और जीवन में असफलताएँ बहुत आएंगी, क्योंकि मैंने BEd भी कर रखा है। तो मैं सोच रहा था कि EP प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हूँ, लेकिन 2022 में यूपी सरकार ने वैकेंसी नहीं दी। तो क्या करते भाई, कुछ तो करना ही था ना। बस NC में झंडे गाड़ दिए भाई। और अभी दिल्ली पुलिस में आराम से यहाँ पर एकेडमी में ट्रेनिंग चल रही है हम लोगों के साथ में, सचिन भाई के साथ में हैं। ये भाई बहुत अच्छे आदमी भाई, जो भी है सब लोग अच्छे से बस लगातार पढ़ते रहिए। सिलेक्शन तो यार एक दिन ऐसा भी आएगा भाई, पेपर तो अच्छे से हो जाएगा भाई। आप बात करते हैं कि सेक्शनल तैयारी कैसे करनी है आपको, ठीक है। तो मेरी जो तैयारी है, देखो जो मेरे GS स्ट्रॉन्ग थे उसके जो मेरे खान सर थे, उनका मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी सर से एकदम अच्छे से किया और कंठस्थ करने की पूरी कोशिश की। सर जो बोलते थे ना, अगर क्लास में कभी याद नहीं हुआ तो भूल जाइए, कभी बाद में दोबारा आपको याद कर भी नहीं पाओगे आप। तो मैंने हर की क्लास में याद करने की पूरी कोशिश की है। अब आते हैं तो GS इतने सब्जेक्ट मेरे स्ट्रॉन्ग हो गए। इसके बाद फिर मैं आया करंट अफेयर पर। करंट अफेयर के लिए मैंने कुमार गौरव सर को 25 दिसंबर 2021 से लगातार मैंने फॉलो किया और मेरी क्लास ख़त्म हुई 10 जनवरी 2023 को, जब मेरा पेपर हो गया। मतलब उसके एक दिन बाद पेपर था 11-12 को। तब तक मैंने एकदम रोज़ क्लास ली इसके बाद। तो ये मेरी मतलब अगर मेरी सफलता का मैंने राज देखा जाए तो मेरी कंटिन्यूटी बहुत बड़ी चीज़ थी। मैंने पढ़ाई को एकदम कंटिन्यू रखा, मतलब कि ऐसा नहीं था कि भाई एक दिन छोड़ा कर दिया, नहीं, कभी छूटी दोबारा फिर शुरू कर दिया। और मतलब 4 सब्जेक्ट थे, मैथ, रीजनिंग, GS और हिंदी। इनको तो डेली बेस से प्रैक्टिस करिए, डेली किया, मतलब 50-100 क्वेश्चन तो करने ही करने थे। जो सर बोलते थे कि भाई अगर आप 18 से नीचे गए रीजनिंग में या मैथ्स में या हिंदी में, GS में तो चलो 15+ भी कोई दिक्कत नहीं, 10 में भी काम चल जाएगा, लेकिन इनमें अगर नहीं चाहते तो समझ लेना सिलेक्शन आपका कभी नहीं होगा। तो ये मेरा टारगेट था कि हमेशा मुझे अपने स्कोर को मेंटेन कर रखना है। 18 मेरा मिनिमम स्कोर था हर सब्जेक्ट में, ठीक है। और रीजनिंग में भी 19 था। तो ऐसे स्कोर बढ़ता रहता था। देखो टेस्ट में मार्क्स कभी ऐसा हुआ कि मेरे मार्क्स कभी मॉक टेस्ट में 100 के नीचे भी चले गए टेक्स्ट बुक में, पर मैं कभी डिमोटिवेट नहीं, क्योंकि पेपर बहुत हाई रहता था वो। तो समझा था, क्योंकि मैंने परसेंटाइल दिखता था उसमें, परसेंटाइल में क्या दिक्कत हुई, तो परसेंटाइल बहुत कम मतलब रहता था परसेंटाइल हिसाब से। कोई दिक्कत नहीं यार, हो जाता है, सबको जाता है। तो मतलब ये है कि मेनली आपको करते रहना, बस लगातार करते रहना है। और CPO के लिए तो भाई मैं बता दूं कि मैंने वैसे कुछ ज़्यादा तैयारी नहीं की थी, स्पेशली इंग्लिश में थोड़ा स्कोर मेरा कम आता था, पर मैं लगातार लगा रहा। मैंने डेली मैथ की, डेली प्रैक्टिस रीजनिंग का किया, डेली GS की, तो उससे मेरा प्री निकल गया था आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई। प्री भी निकाल लिया, फिजिकल भी मैंने निकाल लिया आराम से। फिर मेंस के लिए इसके GD के एग्जाम के बाद फिर मैं मेंस में लगा रहा आराम से। मेंस भी दिया मैंने, मेंस में अच्छे स्कोर किया, 120 तक पहुँच पाया बहुत मेहनत करने के बाद भी, क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा आपको 5-6 महीने एक्स्ट्रा चाहिए पड़ते हैं। उस दौरान मेरे GD का मतलब कि आपका फिजिकल भी था और फॉरेस्ट गार्ड का फिजिकल भी था, तो उस समय लगने रहने वजह से थोड़ा अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई। जो रूटीन चाहिए था, जो मतलब फोकस चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा था। जितना भी था, पर कोई दिक्कत नहीं, हम खुश हैं NCB में भी। और अभी आगे लगातार पढ़ाई चल रही है। आगे जो भी एक एग्जाम्स हैं जैसे UPSI वगैरह, उस पर मेनली फोकस है। और अब तो BEd से बाहर हो गई प्राइमरी, तो अब मतलब 6 से 8 तक ही अपना है टारगेट, उसमें रखना है। और 2024 का CPO एकदम पूरी एनर्जी के साथ देंगे। बस यही यार कि पढ़ते रहिए, जज्बा रखिए। और यार जीवन में देखो यार, कुछ भी ना मिले कि माँ बाप खुशी ज़रूर देना गवर्नमेंट जॉब की। यार छोटी मिले पर लेना है, आपको अपने लिए लेना है। क्यों लेना है सुनो, इसलिए देखो, एक तो यार आपके माँ बाप को जो खुशी होती है ना, वो यार
मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। जैसे दिन मेरा रिजल्ट आया, मैं थोड़ा सा कम खुशी था कि यार मुझे SSF नहीं मिली कुछ पॉइंट की वजह से, पर मैं खुश था क्योंकि मेरे माँ बाप बहुत खुश थे, क्योंकि मैं अपने घर से दूसरा गवर्नमेंट जॉब में हूँ। मेरे बड़े भैया हैं धीरेन्द्र, वो UP पुलिस में PSC में हैं, वो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। जैसे कि यार जब मेरे मार्क्स आते तो उनसे मैं से बात करता था कि यार मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, बताइए क्या करूँ मैं। तो वो मुझसे एक बात बोलते थे मुझसे, हरन भाई तू बस प्रैक्टिस करता रहा, जिस दिन तेरा दिन आएगा ना उस दिन तेरा पेपर तेरे मन का होगा, जॉब तेरे मन की होगी, सिलेक्शन तेरे मन का ही होगा, इसलिए बस लगा रहे। तो ऐसा लगा रहा। और जैसे मेरा छोटा भाई था उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब मैं ओवरईज़ की तरफ आगे बढ़ रहा था, क्योंकि मैं आज 26 का हो गया हूँ और मेरे शायद 5 दिन बचे थे ओवरईज़ होने में, लेकिन वो सरकार का कोरोना आ गया तो भाई इसका एक्सटेंशन मिल गया, तो मुझे उसका फ़ायदा ही मिल गया। लेकिन उस टाइम था, मतलब जब नवंबर भर्ती आई तो उस टाइम मेरी एज थी, कोई दिक्कत नहीं थी। तो उसने भी एक बात कहा, भैया जैसे टीचर की वैकेंसी नहीं आ रही तो आप थोड़ा और किसी जॉब पर फोकस कर लीजिए। तो मैंने फिर इस जॉब पर ज़्यादा फोकस किया और मैं दिल्ली पुलिस में पिछली बार मेरिट आउट हो गया था। तो मैंने भी 1-2 साल का वो दर्द भी सहा है कि मेरिट आउट होने के बाद भी कैसे अपने आप को रिटर्न में सोचना, क्योंकि मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे थे और मैं कुछ 3-4 मार्क्स से जैसे मेरिट आउट हुआ था। मेरे पास NCC भी है, तो उसके मेरिट आउट हुआ था। वो मार्क्स मेरे, मतलब सोचो NCC होने के बाद भी मेरे 4-5 मार्क्स से मुझे बाहर होना पड़ा दिल्ली पुलिस में। तो मेरे लिए बहुत ये था कि यार NCC क्या करूँ इसका मैं, मतलब यूजलेस लग रही थी एकदम। तो उन्होंने, भैया ने, छोटे भाई ने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें तैयारी करो और एक नौकरी लो, पहले सेटल हो अपने आप को प्रूव करो, बाकी देखो सब चलता रहता है जीवन में। तो बस मैं लगातार लगा रहा। 2022 तो मेरी ऐसी निकली कि सिर्फ मैं जानता हूँ और मेरा जो रूम था घर पे गाँव में वो जानता है बस कि मैं सुबह हुई कब शाम हुई पता नहीं चलता था कब शाम हुई। उसके बाद मैं मैथ्स पढ़ता था, 1-2 घंटे मैथ्स लगाता था। और GS थी, उसमें मैंने बहुत काम किया है, तो GS रिवाइज करता था। और जो करंट अफेयर थी उसका मेरा रूल था कि जो सुबह पढ़ता था मैं 7 बजे, उसको क्लास खत्म होने के बाद मैं आँख बंद करके देखता था कि मुझे कितनी याद है वो 10 क्वेश्चंस। उसके बाद फिर शाम को क्या करता था मैं, जो मैंने सुबह पढ़े थे फिर आँख बंद कर देखता था कि वो सुबह के क्वेश्चन कितने क्वेश्चन मुझे याद हैं। याद नहीं होते थे तो फिर उनको रिवाइज कर लेता था एक बार, और उसके एक पीछे का भी रिवाइज कर लेता साथ में। इस तरीके से कर करके मैंने करीब 15 सेट बनाए थे 15 पेज का। जब 15 पेज खत्म हो जाती थी तो फिर मैं उसमें एक पेन लगा देता था और फिर 15 दिन बाद फिर पीछे से पेज को पढ़ना शुरू कर देता। उससे मुझे फ़ायदा हुआ कि जो करंट अफेयर थी मैंने कंठस्थ कर ली थी। कोई क्वेश्चन पढ़ता था तो मुझे ज़्यादा दिमाग लगा दी, सीधा क्वेश्चन पढ़ा। जैसे मैंने पूछा कि भाई UP CM कौन है, मेरे पेपर में आया था, सो योगी आदित्यनाथ। पर इसके दिमाग, मतलब ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया मेरे लिए, आप सबके लिए भी। तो मतलब जो भी क्वेश्चन था, जैसे मान लो उस टाइम क्वेश्चन आ गया कि हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर एट दैट टाइम, तो सिद्ध मसीह में, तो सोचना ना पड़े, जस्ट मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मुझे तुरंत आंसर, और जो आंसर है वो देखता था। मुझे ऐसा नहीं 4 ऑप्शन पढ़ूँगी, इससे नहीं। इस तरीके से मैंने करंट अफेयर को बहुत अच्छे से किया। और मैं बता चुका हूँ GS के लिए तो मैं खान सर को मैंने फॉलो किया है बेसिकली, उनके नोट्स वगैरह सर को ही फॉलो किया 1 साल तक पूरा। 21 और 22 मेरा बेसिक था GS के लिए, और जिस बताया कि मैं दिल्ली पुलिस मेरिट आउट हो गया था, उस वजह से मैं लगातार बस लगा रहा। मुझे बस केवल रिवीजन जो कमी थी वो थी। जो सिलेक्शन जो होता है वो सिर्फ प्रैक्टिस से हो सकता है आपका। पहले बात तो ये जान लो कि वह सिलेक्शन किसी से क्लास पढ़ लो कुछ नहीं होता है। अब हिंदी के लिए आते हैं मेनली, तो हिंदी देखते हुए देखा बेसिकली तो मैंने UPSC के लिए तैयार की थी अपने, वही पहले पता नहीं था मुझे नवीन सर के बारे में। फिर जब मुझे पता चला तो नवीन सर से मैंने जो उनकी सीरीज़ है करीब 100-200 प्रैक्टिस सेट डले हुए हैं यूट्यूब पर, मतलब UP पुलिस के लिए डली थी, वो मैंने प्रैक्टिस सेट सारी किए थे। मेरी डायरी थी सिंपल, एक ऐसी मैथ की डायरी थी, रीजनिंग की थी, हिंदी थी, मतलब एक डायरी थी, उसमें 5-5 पेज छोड़े हुए थे। उसमें देखा था प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और उसमें कितना स्कोर आता था आउट ऑफ जैसे 40 क्वेश्चन में कितना स्कोर आया, उस पर ध्यान देता था मैं। जो कमियाँ थी जो कमियाँ आती थी उसमें लिख लेता कि आज मेरा क्वेश्चन जैसे हमारे कि समाज से गलत हो गया या कभी कारक से गलत हो गया, तो लिख के उस पॉइंट को क्लास खत्म होने के बाद प्रैक्टिस के बाद उस चैप्टर को पर्टिकुलरली रिवाइज कर लेता था मैं अपने। मेनली मैंने नोट पर फोकस किया तो बेसिकली नोट्स पे, और फिर मैंने प्रैक्टिस फोकस किया। फिर कारक का जो चैप्टर का मेरा क्वेश्चन गलत हो गया तो मैं टेक्स्ट बुक में ढूंढता था, जहाँ भी प्रैक्टिस कारक वाला चैप्टर मुझे मिल जाएगा उन सबके क्वेश्चन दे दूंगा, चाहे वो CTET में आए हों, चाहे पुलिस में आए हों, कहीं भी मुझे मिलेंगे तो मैं हिंदी के छोड़ूंगा नहीं उस चैप्टर को। जैसे संज्ञा हो गया मान लो, कुछ भी मतलब मुझे ग्रामर का मिला तो उस चैप्टर की प्रैक्टिस करनी, भयंकर प्रैक्टिस करनी। मतलब मेरा टारगेट था कि मुझे हर क्वेश्चन चैप्टर के 100-200 क्वेश्चन करके जाऊँगा तो मुझे डाउट रहेगा ही नहीं कभी कुछ चीज़ का। और कभी ऐसा भी हो कि 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद भी आपके 10 में से 5 स्कोर ही आएगा, तब भी डरना नहीं है, क्योंकि वो पार्ट है। क्योंकि वो कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन हमारा पढ़ा आता है, कभी क्वेश्चन पढ़ा नहीं आता है। इस तरीके से आपको हिंदी पर मेनली फोकस करना है। तो नवीन सर मैंने मेनली फोकस किया, उन्हीं से मैंने क्लास ली, उन्हीं का UP की मतलब प्रैक्टिस की। तो मुझे हिंदी में ये था मेरा बड़े स्कोर करना है, बस मुझे हिंदी आई तो सुन लो बड़े स्कोर करना है। रही बात अब बात आती रीजनिंग की। रीजनिंग पहले मेरा स्कोर 20 में से 25 पहले था 25 का, तो मेरे आराम से 22 सही हो रहे थे, 22 कभी 20 कभी 22। पर सर ने एक बात कही कि अगर आपको अपनी चॉइस की पोस्ट लेनी है, नौकरी लेनी है, तो हिंदी आपको रीजनिंग में 23 से कम नीचे अगर स्कोर आता है तो आपको अपनी चॉइस की पोस्ट नहीं मिलेगी, सिलेक्शन तो होगा ही नहीं।
तो फिर मैंने AWT वो पेपर दिया, तो मेरे उसमें जो 20 क्वेश्चन आए थे मेरी रीजनिंग के, तो उसमें मेरे 20 में से मतलब मैंने 19 स्कोर किया। तो मेरा SSC में वहाँ मेरा मतलब मेरे मन में आत्मविश्वास बढ़ गया कि मैं SSC जरूर मैं 20 में 19 कर पाऊँगा या 20 कर पाऊँगा, हो सकता पॉसिबिलिटी है। क्योंकि एक जब आप मेन एग्जाम में कभी अच्छा स्कोर करते हो तो आपके अंदर इनडायरेक्टली आपको मोटिवेशन मिलता है कि भाई यार इस पेपर में इतने स्कोर किया तो मैं आगे भी कर लूँगा अगर लगातार प्रैक्टिस करता रहूँगा तो फिर मैंने रीजनिंग के लिए मैंने टारगेट रखा कि मुझे 20 में 19 18 से कम करना ही नहीं है। तो फिर मैं लगातार प्रैक्टिस करता रहा। उसमें एक राहुल सर के हैं AWT मतलब कि रोजगार अंकित वाले सर पर, तो वहाँ से मैंने डेली प्रैक्टिस सेट किया रीजनिंग का, वहाँ भी करता था और जो टेक्स्ट बुक के सेक्शन थे उन्हें भी करता था। यूट्यूब खोलना, टेक्स्ट बुक सेट निकाला और 20-25 मिनट में टेस्ट खत्म हो जाता। कभी मैंने लाइव नहीं देखा उनका कोई भी सेक्शन, मैंने हमेशा ऑफलाइन करके और 1.525 या 1.5 की स्पीड पे हमेशा क्लास की। यहाँ तक कि मैंने करंट अफेयर क्लास में मैंने 1.25 पर ही हमेशा की, क्योंकि अगर आप लाइव लोगे तो देखो सर जो बातें करते हैं कभी कभार वो भी टाइम चला जाता है और लिखना भी पड़ता है फिर रोक के क्लास। तो हमेशा अगर आप बिगनर हैं तो आप आराम से कीजिए, और आप फ्रेशर नहीं है, मेहनत आपने कर रखी कुछ सिलेक्शन को जो जैसे नहीं हो रहा है तो बस आप लगातार करते ही रहिए। और फिर मैंने राहुल सर से भी प्रैक्टिस खूब की है, जो रोजगार अंकित पे आते हैं, राहुल सर उनका नाम है मैथ्स में, तो उनसे मैंने बहुत प्रैक्टिस की। मतलब उनके जैसा था GD का कोई चैट अगर मतलब आपका मतलब प्रैक्टिस सेट आया तो मुझे उसको करना ही करना डेली, तब सोता था मैं। तो आपको मेनली अभी जो अपकमिंग वैकेंसी आ रही है UPSI हो या फिर आपकी SSGD 2023-24-25 जो नए बच्चे हों, तो देखो आप एक चीज़ सोच लेना कि आपका सिलेक्शन कभी बैच से हो ही नहीं सकता, क्योंकि बैच आपको भी वो दे नहीं सकता जो आपको एग्जाम में चाहिए, वो केवल आप खुद दे सकते हो, वो है प्रैक्टिस और रिवीजन। अगर आपने इन दो चीज़ों को अपने जीवन अपना लिया तो आपकी, मैं तो NCB में हूँ भाई, आपको SSC भी मिल सकती है, NC मिल सकती है। आप वो सर मतलब मैं भी बोलता हूँ बात कि अगर आप चॉइस के लिए लड़ोगे ना भाई तो कभी आपको नौकरी सोचना ही पड़ेगा कौन सी नौकरी चाहिए हमको। क्या सचिन भाई, इस बात को मानते कि नहीं मानते आप? तो मैं हमेशा सब लड़ा कि मुझे बस नौकरी चाहिए, चॉइस चाहिए, तो SSF चाहिए, NC भी चाहिए बस। पर मेरा अभी तक NC मिल ज़्यादा अच्छा, क्योंकि यार SSF में थोड़ा सा यह था कि यार टाइम रहेगा ठीक है, लेकिन NC में थोड़ा काम करने का मौका मिलेगा देश के लिए, आपको नशा मुक्त बनाना है आपको, तो अंदर से एक सेटिस्फेक्शन रहेगा मैंने कुछ काम किया देश के लिए, उसमें ठीक है। ये भी अच्छा, NC भी बहुत अच्छी जॉब है। इसमें ट्रेनिंग तो भाई एकदम मजे से कट रही है, तो एकदम ट्रेनिंग बहुत अच्छा पीरियड है। अगर आपको ट्रेनिंग से डर लगता है तो भाई अब NCB ही फर्स्ट चॉइस रखिए, और मज़े भी खूब आएंगे। 1.5 महीने ट्रेनिंग है, ख़त्म हो जाती कब शुरू। फोकस रखिए चीज़ों पर, डेली प्रैक्टिस कीजिए मैथ्स की, डेली हिंदी की, डेली रीजनिंग की, और जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए एक टारगेट रखिए कि मुझे 20 में 18 चाहिए। देखो हिंदी, रीजनिंग और आपका मैथ्स, ये स्कोर ऐसे हैं जिसमें आप 18 से कम लेके आएंगे ना तो आपको चॉइस की पोस्ट नहीं मिलेगी। अपने दिमाग में सेट कर लो, यहाँ पर कैसे लाना है वो आप सेट करो, कैसे लाना है, क्योंकि आप जो मॉक टेस्ट दोगे उसमें जो कमियां होंगी उससे कभी आएंगी। आपको रिवीजन कैसा था कि आप 1 घंटा फिक्स कर लीजिए कि मुझे 1 घंटे में अपनी GS रिवाइज करनी ही है, आध घंटे में मैथ्स के फॉर्मूले डेली पढ़ने ही पड़ेंगे। मतलब हार्ड तो एग्जाम नहीं है, लेकिन भाई इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यार इसमें फॉर्म बहुत ज़्यादा होते हैं। डर लगता है भाई 55 लाख 50 लाख फॉर्म होंगे, क्या हमारा नाम? अरे भाई आएगा, पढ़ने वाले जो है ना भाई 3 लाख ज़्यादा नहीं होते भाई, जो पढ़ने वाले होते हैं उन सब बच्चों का नाम आता है फिजिकल के लिए। बस थोड़ा आपको एक्स्ट्रा मार्क्स लाने के लिए थोड़ा मेहनत करनी है, पॉजिटिव रहना है और लगातार पढ़ते रहना है भाई। कुछ नहीं भाई तो कभी का लेकर, अगर जीवन कुछ नहीं होता अच्छे इंसान तो बन ही जाएंगे यार। अगर पढ़ाई करेंगे तो देखो जॉब तो यार बहुत छोटी चीज़ है भाई, एक टाइप से नौकरशाही ही बोल सकते हो आप। लेकिन आपको अगर खुद सेटिस्फाई रहेगा यार माँ बाप के लिए पढ़ना है, अपने दोस्तों के लिए भी पढ़ना है, खुद से देखो यार क्या मैं जो पढ़ रहा हूँ उससे जो आज मैंने पढ़ा क्या मेरे पेपर में काम आएगा, तो शाम को आंसर मिल जाएगा कि भाई मैंने काम आ रहा है कि नहीं। और बता दूँ भाई मैंने कभी भी इंस्टा और फेसबुक वगैरह पे कभी काम नहीं किया, ना मैंने यूट्यूब के शॉर्ट्स देखे, तो क्योंकि यार जो शॉर्ट्स है मेरा मानने से वो केमिकल इम्बैलेंस करते हैं हमारे माइंड को। कभी खुशी वाला आएगा भाई तुम चढ़ जाएंगे, कभी दुखी वाला यार कि तुम ही वो टाइप की स्थिति आ जाएगी। तो यार इंस्टा और फेसबुक मैंने कभी नहीं चलाया, कभी भी मैं नहीं चलाता हूँ, क्योंकि इसके जो शॉर्ट्स हैं ना यार वो केमिकल इम्बैलेंस करते हैं बॉडी हमारी। तो आपको कभी भी इसकी तरफ आगे नहीं बढ़ना भाई। अगर आप तैयारी में हो तो इंस्टा और फेसबुक पे बिल्कुल बंद कर दी। मैं नहीं बोलूँगा चलाओ, मैं बोलूँ तुम चलाओ ही मत भाई। यूट्यूब इज़ अ गुड टीचर, उससे आप प्रैक्टिस करो, जो भी करना वो सब कुछ मिलेगा यूट्यूब पे। लेकिन इंस्टा पे कुछ नहीं मिलता यार, डिलीट बता दूँ भाई। लोग कहते हैं भाई इंस्टा से मैं बहुत मोटिवेट, कोई मोटिवेट नहीं होता भाई, टाइम वेस्टिंग ही है भाई वो। इंस्टा पे सिर्फ प्रचार कर सकते हो कुछ चीज़ों का आप, लेकिन आप पढ़ नहीं सकते। अगर पढ़ते होते इंस्टा वाले तो भाई आज जाने कहाँ होते। तो आपने शैलेंद्र भाई का एक मोटिवेशन से भरा स्पीच सुना, जो कि इन्होंने अपना, मुझे लगता है अभी तक मैंने जितना इंटरव्यू लिया है उसमें से सबसे बेस्ट इंटरव्यू मेरा शैलेंद्र भाई का रहा। तो आप लोग इनके संघर्ष से मेरे ख्याल से मोटिवेट होंगे। आप लोगों को इसी प्रकार जैसे शैलेंद्र भाई ने तैयारी की थी, आप लोगों को इसी प्रकार एकदम बहुत ही हार्ड वर्क करना है। आप लोगों का सिलेक्शन तभी होगा क्योंकि इस टाइम कॉम्पिटिशन बहुत ही ज़्यादा होगा। दोस्तों मेरे ख्याल से आप लोगों को भाई का इंटरव्यू बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आप लोग जैसे इससे मोटिवेट हुए हों तो आप लोगों को चैनल को शेयर करना है अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद आप लोगों को भाई के लिए वीडियो को लाइक करना है, और आप लोगों को अगर इनका कोई भी जो इन्होंने बताया आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से उन्हें इसे बता सकते हैं। और भाई आप लोगों का कमेंट देखेंगे कमेंट बॉक्स में, रिव्यू करूँगा भाई, पर्सनल रिव्यू करूँगा भाई, उस पर कोशिश करूँगा पूरी सबको आंसर भी दे पाऊँ उसका भाई, कैसे करना है आपको। तो भाई आप लोगों को कमेंट जरूर करना है। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।